तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक 150 न्यूटन की बर्ड फीडर है जिसको हमने 3 केबल्स से सपोर्ट किया हुआ है, जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है, और हमें बताना है कि हर टेंशन कितनी है हर केबल के अंदर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये आता है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम किस पॉइंट की बनाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि हम कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे हमारे पास तीनों ही केबल्स आपस में कनेक्ट हुई भी होंगी। तो अगर हम उस पॉइंट की बात करें तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे पास तीनों ही केबल्स आकर कनेक्ट हुई हुई है आपस में। तो इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूँगी। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा सामने ले आती हूँ। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इस पॉइंट पे मुझे एक आर्बिट्रेरी लाइन लेनी पड़ेगी और उस लाइन पे मुझे एंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो आर्बिट्रेरी लाइन ये मैंने ले ली है यहाँ पर। अब देखिए ये जो आर्बिट्रेरी लाइन है इसके ऊपर अगर मैं एंगल्स की बात करूँ तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो एंगल यहाँ पर होगा वही सेम एंगल मेरे पास अगर एक लाइन ने उसको कट किया है तो वो यहाँ पर भी होगा। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ 60 डिग्री। ठीक है, फिर सेम अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो अगर ये एंगल 30 यहाँ पर है और ये लाइन इसको कट कर रही है तो यही सेम एंगल 30 मेरे पास यहाँ पर भी होगा। तो मैं लिख लेती हूँ उसको भी 30 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम जो भी फोर्स हमारे पास एक सर्टेन एंगल पे है उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। तो क्योंकि T1 और T2 दोनों ही फोर्सेस मेरे पास एक सर्टेन एंगल पे है तो मुझे इनको इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं T1 को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करूँ तो इसका X कंपोनेंट होगा ये और Y कंपोनेंट होगा यहाँ इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं T2 की बात करूँ तो T2 का X कंपोनेंट होगा ये और इसका Y कंपोनेंट होगा इस तरह से। अब अगर मैं इन कंपोनेंट्स को लेबल करूं तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा T1 cos 60, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सिर्फ T1 C 60 लिख रही हूँ। ठीक है, C इज़ फॉर cos। इसको सॉल्व करते वक्त हम पूरा लिखेंगे। और अगर मैं इसके y कंपोनेंट की बात करूं तो y कंपोनेंट क्या होगा मेरे पास T1 sin 60, जिसके लिए मैं सिर्फ इस वक्त S लिख रही हूं और साथ में 60 लिख रही हूं, 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं T2 के x कंपोनेंट की बात करूं तो वो होगा T2 cos 30, तो उसको मैं लिख ली हूँ T2 C 30 सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, C इज़ फॉर cos, S इज़ फॉर sin। जब मैं सॉल्व करूँगी उस वक्त मैं इसको पूरा पूरा लिख लूँगी। ठीक है, और अगर T2 के y कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा हमारे पास T2 sin 30। ठीक है, अब क्योंकि हमने फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है तो हमें इटसेल्फ फोर्सेस की कोई ज़रूरत नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, अपनी डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो कंपोनेंट्स हमने फोर्सेस हैं उनको हम डिलीट कर लेंगे ताकि हमारी डायग्राम सिंप्लीफाई हो सके और हमें अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करें। टेबल में हम लिखेंगे कि फोर्सेस कितनी हमारे पास फोर्सेस है, एक्स कॉम्पोनेंट कौन कौन से है और वाई कॉम्पोनेंट कौन कौन से है। तो ये हमारा नेक्स्ट टास्क है, ये हमारे पास टेबल होगा। अब इस टेबल को हम फिलअप किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस है, 2 फोर्सेस थी, एक थी T1 एक थी T2 और एक है डाउनवर्ड जो कि है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ही फोर्सेस है। अब हम इनके x और y कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं T1 के x कंपोनेंट्स की बात करूं तो मेरे पास T1 का x कंपोनेंट क्या है, आप डायरेक्शन के साथ इसको लिखिएगा। देखिए ये मेरे पास T1 थी, इसका x कंपोनेंट क्योंकि नेगेटिव मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, -T1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। मैं लिख लेती हूँ -T1 cos 60 डिग्री। और T1 का y कंपोनेंट मेरे पास कितना है, क्योंकि ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव होगा, तो हम लिख लेते हैं T1 sin 60 डिग्री। ठीक है, T1 sin 60 डिग्री। यानी कि हम अब हर फोर्स का x और y कंपोनेंट अलग अलग अपने टेबल में लिख रहे हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। अगर मैं T2 के x कंपोनेंट की बात करूँ तो T2 का x कंपोनेंट ये रहा और क्योंकि ये राइट की तरफ मूव कर रहा है तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे T2 cos 30 डिग्री। तो मैं लिख लेती हूँ T2 cos 30 डिग्री। सिमिलरली T2 का y कंपोनेंट अगर आप देखें तो वो अपवर्ड मूव कर रहा है y एक्सिस पे, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे T2 sin 30 डिग्री। सो दिस विल बी T2 sin of 30 डिग्री।
और अब अगर मैं mg की बात करूँ तो mg क्योंकि स्ट्रेट y एक्सिस पे है, इसका कोई x कॉम्पोनेंट नहीं है, मीन्स x कॉम्पोनेंट में मैं लिखूंगी 0 और y कॉम्पोनेंट क्योंकि डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव mg होगा, तो इसलिए मैं लिखूंगी नेगेटिव mg। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि हम x कॉम्पोनेंट्स को आपस में ऐड कर लें और y कॉम्पोनेंट्स को आपस में ऐड कर लें। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x कॉम्पोनेंट की इक्वेशन क्या बनेगी ऐड करने पे, t2 cos 30 डिग्री, तो मैं लिख लेती हूँ t2 cos 30 डिग्री माइनस t1 cos 60 डिग्री, ठीक है, माइनस t1 cos 60 डिग्री। तो ये हमारे पास x कॉम्पोनेंट्स को ऐड अप करने पे इक्वेशन आई है। और अब हम y कॉम्पोनेंट्स को ऐड अप करके इक्वेशन लिखेंगे, तो y कॉम्पोनेंट्स को ऐड करने पे हमारे पास इक्वेशन आएगी t1 sin 60 डिग्री, तो इसको हम क्विकली लिख लेते हैं, t1 sin 60 डिग्री प्लस t2 sin 30 डिग्री प्लस t2 sin 30, क्विकली इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और sin 30 और माइनस mg, तो ये मेरे पास ऊपर वाली x कॉम्पोनेंट्स को ऐड करने पे आई है, नीचे वाली y कॉम्पोनेंट्स को ऐड करने पे आई है। अब हम इनको इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसका क्या रीज़न है कि हमने इनको इक्वेट किया है 0 के इक्वल, क्योंकि आपको याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। अब क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं है, मींस ये जो एक्सेलरेशन है कि बेसिकली इक्वल्स टू है 0 के, तो इसका मतलब कि मैं लिख सकती हूँ सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया है 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे पास सिंप्लीफाइड तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से इस इक्वेशन से t2 की वैल्यू निकालूँ। तो अगर मैं t2 की वैल्यू निकालूंगी, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके काम कर लेती हूँ ताकि हमारा क्विकली काम हो जाए, ठीक है। अगर मैं कॉपी पेस्ट करके इसको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करती हूँ तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी बेसिकली ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी t2 cos 30 इज इक्वल्स टू t1 cos 60। और अगर मैं यहाँ से t2 की वैल्यू फर्दर निकालूँ तो ये बन जाएगी t2 इज इक्वल्स टू t1 cos 60 डिवाइडेड बाय cos 30, ऐसा ही है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डिवाइड में मैं लिख लेती हूँ cos 30 और यहाँ से मैं cos 60 को इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया cos 30 और इरेजर यूज़ करते हुए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई है t2 की वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस t2 की वैल्यू को उठाकर अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी t1। अच्छा, अब मैं sin 60 को सिर्फ s60 लिख रही हूँ ताकि हमारा काम क्विकली हो सके, ठीक है। और cos 60 या cos 30 को मैं सिर्फ c लिखूँगी, ठीक है। प्लस t2 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू दैट इज़ t1 cos 60, तो इसको मैं c60 लिख रही हूँ। और डिवाइड में हमारे पास क्या है cos 30, तो इसको मैं c30 लिखूँगी, ठीक है, c30 और माइनस इंटू sin 30 मेरे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला sin 30 है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये sin 30 एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस mg भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। माइनस mg भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये हम लिख लेते हैं 0 के इक्वल। अब यहाँ से आप sin 60 की वैल्यू निकालो, cos 60 cos 30 डिवाइडेड बाय cos 30 इंटू sin 30 की वैल्यू निकालो अपने कैलकुलेटर में, तो ये जो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 0.866 t1, ये बनेगी 0.866 t1 क्योंकि sin 60 की वैल्यू यही होती है, ठीक है। प्लस जब आप cos 60 डिवाइडेड बाय cos 30 मल्टीप्लाई बाय sin 30 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 6.289। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6.289 t1 और माइनस mg की जगह पे हमारे पास क्या गिवन है, 150 न्यूटन वेट ये गिवन है हमें बेसिकली, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू माइनस 150 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से हम t1 दोनों t1 को ऐड अप करेंगे, इक्वल्स टू 150 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ से जब आप t1 की वैल्यू निकालेंगे तो जो t1 आएगा आपके पास वो इक्वल आएगा, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं, 130 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। तो
तो यहाँ से आपके पास T1 इस तरह से आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने इस T1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करना है, T2 की जो हमने इक्वेशन बनाई थी। और जब आप यहाँ पे T1 की वैल्यू 130 पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय cos 60 एंड डिवाइडेड बाय cos 30 करेंगे तो आपके पास T2 आ जाएगा 75 न्यूटन। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।